नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दरअसल सीएजी रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में आज लगातार घमासान देखने को मिला। वार पलटवार लगातार जबरदस्त तरीके से हुआ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली पर परचम लहराने के बाद बीजेपी ने दिल्ली की कमान संभाल रखी है, जहां विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सीएजी की रिपोर्ट पर लगातार घमासान देखने को मिला। वहीं सत्र के पहले दिन ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उनके नाम का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा। अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी, जिसके बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी के सामने ही पिछले सदन के दौरान किए गए अपमान की याद दिलाई। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विजेंद्र गुप्ता से कहा, आपने बहुत संघर्ष किया है। आपने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी किया। कई बार आपको सदन से उठाकर बाहर भी भेज दिया जाता था, लेकिन अब आपकी अध्यक्षता में चल रहे सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सदन में सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में सदन को चलाएंगे। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी काफी हमलेदार रहा, जहां पूर्व सीएम आतिशी को पूरे सदन के लिए बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर पूर्व सीएम धरना प्रदर्शन करती नजर आईं। वहीं विधानसभा की शुरुआत भी दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से हुई। हालांकि इस दौरान आपके विधायकों ने जमकर हंगामा किया और इस वजह से सदन के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पहले 14 और फिर आपके सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। इसमें आतिशी सिंह भी शामिल हैं। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट को जानबूझकर छुपाया गया। कोर्ट में साफ कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से सीएजी रिपोर्ट को पेश करने में अत्यधिक देरी की गई। पर इस रिपोर्ट में अनेकों मुद्दे उठाए गए। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन कौन से वह मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाया गया। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की रणनीति, शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, यमुना सफाई, मोहल्ला क्लिनिक, सरकार के खिलाफ आपके हथियार, महिला सम्मान राशि, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, कथित वादा खिलाफी। और दिन भर रिपोर्ट पर घमासान के बाद रिपोर्ट पेश हो गई, जिसमें शराब आपूर्ति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। आइए आपको बताते हैं आखिरकार विधानसभा में स्पीकर का सीएजी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है। उपयोग किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में विपक्ष के तत्कालीन नेता, अर्थात उस समय मैं विपक्ष का नेता था, के नेतृत्व में तत्कालीन विपक्षी विधायकों ने, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उसमें से 5 सदस्य हैं, ने सीएजी रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए माननीय राष्ट्रपति, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव से अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। इस संबंध में
तो विधानसभा में ये वार पलटवार लगातार देखा गया। अब देखना ये है कि सीएजी रिपोर्ट कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट FM TV।